पहले कूल्हे से जाता है, फिर पूरे लेग्स के नीचे आ जाता है। हाँ। तो आखिर ये दर्द ऐसा क्यों है कि दर्द तो हमें कमर से हो रहा है, लेकिन हाँ। ये पैरों के नीचे तक क्यों जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए वही समझने की बात है। पेशेंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें पंजों में दर्द है। बिल्कुल। और जब हम बोलते हैं भाई साहब आपकी ये मैडम मे बी इट्स फ्रॉम योर बैक, तो हंसते हैं डॉक्टर साहब हमें कमर में कोई तकलीफ है ही नहीं। लेकिन यही ब्यूटी है स्पाइनल कॉर्ड की, जब हमारी बोलते हैं ना कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, मीन्स प्रॉब्लम इज समवेयर एंड इफेक्ट विल बी इन अदर पार्ट। तो जो S1 नर्व होती है हमारी बॉडी की, डेट इज नोन एज सियाटिक नर्व। दिस S1 नर्व को हम सियाटिक नर्व बोलते हैं। तो डेट इज द लॉन्गेस्ट नर्व। ये हमारी कमर की लास्ट हड्डी के ऊपर से शुरू होती है, बटक्स, बटक्स से थाई, थाई से पिंडली और पिंडली से पंजे तक आती है। तो दिस पेन इज नोन एज सियाटिक पेन। सियाटिक पेन कोई बड़ा चीज नहीं होती है, वो नर्व का नाम है। उस लोग उसको सियाटिका सियाटिका बोलते हैं। दैट नर्व इज नोन एज सियाटिक नर्व विच कम्स फ्रॉम L5 S1 के बीच से शुरू होता है और ये खत्म पंजों तक होता है। दैट इज द बिगेस्ट नर्व प्रेजेंट इनसाइड आवर स्पाइनल कॉर्ड। और सबसे ज्यादा आज के डेट में तकलीफ उसी नर्व की कंप्रेशन से होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये भी होगा आपसे कि कैसे पता हम लगाएं कि ये साइटिका ही दर्द है, क्योंकि जब हमें बैक पेन होता है, हम ऑफिस में काम करते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता क्योंकि हम इतना इलाज हमने कराया होता है, लेकिन आखिर पता कैसे चलेगा कि ये साइटिका दर्द है? ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपकी तरफ से क्वेश्चंस है। क्या है कि कमर की दर्द अपने आप में एक सिग्नल है। जैसे कि हम ट्रैफिक में जाते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। तो जनरली येलो लाइट का मतलब होता है नाउ स्लो डाउन। लेकिन हम इंडिया में क्या करते हैं, येलो लाइट देख के सोचते हैं अब रेड लाइट आना है, भगाओ गाड़ी का, एंड इट लीड टू ईदर एक्सीडेंट और इट में गो फॉर चलान पर्पस। सेम थिंग जब हमारी कमर में दर्द होती है तो इसका रीजन है, मीन्स मे बी समथिंग हमारी कमर में होने वाली है। वो एक इंडिकेटर है कि भैया आप डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्टेंट के पास जाओ, प्रॉपर जगह में जाओ, वो वी क्लिनिकली चेक यू और हम बताएंगे जी आपकी रीजन क्या है। कमर दर्द होने की 3-4 खास रीजन होती है। आजकल ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, सनलाइट ले नहीं रहे हैं, एसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये नंबर 1 है। नंबर 2 विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आपकी बोन डेंसिटी में प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको कमर दर्द हो सकती है। नंबर 3 पोस्चरल अवेयरनेस। 90% लोगों को मालूम नहीं है बैठना कैसे है, उठना कैसे है, झुकना कैसे। दैट माइट बी रीजन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ द पर्सन इज कॉन्स्टिपेटेड, अगर काफी दिन से उनकी कब्ज की शिकायत है तो उनको भी कमर में तकलीफ हो सकती है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्लिनिकली पेशेंट को टेस्ट करते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये एक्सरे की जरूरत है या MRI की जरूरत। जनरली MRI लास्ट स्टेज में जरूरत पड़ती है, जब इंसान बिस्तर पे पड़ जाए, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, इलाज करवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, तो हम उसको MRI पे भेजते हैं। जनरली पहला थिंग स्टेप इज क्लिनिकली चेकअप, नंबर 2 is X-ray if required, then you can go for further evaluation, that is MRI.